नमस्कार। क्या हालचाल मित्रों। उम्मीद है बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपनी धुन में मस्त होंगे। आज आपके सामने जो लेके आया हूँ वो है कक्षा 10वीं की अध्याय 2 की प्रश्न वाली 2.2 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, हम अब पढ़ाई करेंगे। ज़्यादा समय खराब करने का बिल्कुल मेरा मूड नहीं है। आप है ना तुरंत प्रभाव से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करिए। मेरा काम पढ़ाने का है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप आइए समझिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात की। चलो ए पे समीकरण है, ये प्रश्न इसमें अलग अलग प्रश्न दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। देखना यहाँ कुछ चीजें ना टॉपिकली समझना कि कहना क्या चाहता है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। बाद में क्या बोल रहा है, शून्य को तथा गुणांकों के संबंध सत्यता की जांच। अब संबंध सत्यता की जांच होती है ना, ये सत्यता की जांच, ये सत्यता की जांच कैसे होती है भैया। एक होता है पहले शून्यकों का जो योग में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। बिल्कुल आप ये याद कर ही लीजिए, ये ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा जब जांच करने का बोलेगा है ना, ने गुणा है ना, शून्य का गुणा, उसमें अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर सी अपॉन ए। इस चीज को समझ लिए। अब भैया ये बी ए सी क्या है, ये क्या है भैया, हमें तो कभी काम ही नहीं पड़ा इसका, मैं बताऊंगा ना। ये यहाँ है आपका ए, ये है बी और ये है सी। समझ गए ना। देखो ये क्या है, ये द्विघात बहुपद है। आप एक बात और समझिए, यहाँ पर इसको बहुपद कहते हैं। अगर मैं इसके पीछे जीरो लगा दूं तो ये समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, समीकरण। देखो ये बेसिक की चीजें हर कोई नहीं बताएगा, पर मेरा धर्म है, मेरा कार्य है आपको पूरी जानकारी सटीकता से दूं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ जरा आप लिख के टांग दीजिए, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 2, ये माइनस का 2, और सी बराबर माइनस का 8। इस बात को आप लिख के टांग दीजिए साइड में। इसको हटाइए यहाँ से कि भैया हट जा तू, अब मेरा काम करने दे। देखो ये आपको बता देना, ये दो चीजें काम आने वाली हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, है ना। अब आप एक बात समझिए, हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, पर कैसे, इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे कि सोल्व करने पे वापस ही आए, ये आए, पर उन्हीं का गुणा करने पर यह है। किसका, पहले पद का तीसरे पद में गुणा करने पर बनेगा 8x², और वही आएगा जब इनका गुणा करेंगे आपस में। तो देखो कैसे होता है, आपको कुछ नहीं, जरा सोल्व करा है ना, गुणनखंड, ये भैया ना आएगा रे, गुणनखंड करने पर, ठीक है, कुछ नहीं करा, x²। अब इसको कैसे तोड़े कि ऐसी संख्या है कि उसको सोल्व करने पर माइनस का 2x। आज एक बात बताओ कि मैं अगर माइनस का 4x में से प्लस का 2x कर दूं क्या आएगा, ये माइनस का 8x आ रहा है, x का स्क्वायर गुणा करता माइनस का 8x² था, है ना। x² माइनस 4 दूनी 8, x² माइनस का 8x आएगा, आया ना। मैंने बताया तीसरा, प्रथम और तीसरे पद का, पहले और तीसरे पद का गुणा करा 8x² आया ना। देखो अब इसको आप बताओ कि माइनस के 4 और प्लस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा ना। x आया ना, ये भी लाया ना मैं, बस कुछ नहीं, ये विभाजित कर दिया मैंने, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ के बाद क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ कि इधर भी x² है, इधर भी x² है, तो कॉमन ले लो ने। तुम्हारे भाईजी का क्या जा रहा है ना, ले लिया जरा। भाईजी मतलब हमारे गांव मालवी में बोलते ना, दादाजी बोलते ना, तुम्हारे दादाजी का क्या जा रहा है ना। चलो उठा लिया, इसको यहाँ बाहर करा, x-4। भैया मालवा क्षेत्र के, मालवी बोलने में हमें कोई शर्म नहीं आती है, हम मालवी बोलते हैं, है ना, और इस पर हमें गर्व है। ठीक है, यहाँ और यहाँ से उठाओ जरा, ये हो गया, x कॉमन ले गया, x तो x-4 बचा। अब यहाँ 2 यहाँ 8। अब क्या करें, एक बात बताओ कि ऐसे ये कॉमन लेना क्या होता है, आप इसमें एक काम करो, 2 का भाग लगा दो, इसमें भी 2 का भाग लगा,
यही कॉमन हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये क्या बचेगा, x माइनस 4 बचा, मतलब 2 को कुल मिला के बाहर ले जा रहे हैं हम, इस बात को समझो। तो +2 बाहर लिया, x माइनस 4 बचा ना, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में? देखो सटीकता से पूरी जानकारी दे रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है। एक सवाल बेहतरीन अंदाज से समझा दूँ, बाकी सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। यहाँ आप देखिए ये पद और ये पद समान है, तो दोनों में से एक पद ले लेते हैं, x माइनस 4, है ना। अब क्या आएगा, अब इस पद को और इसको साथ में ले लो, x प्लस 2, है ना, ठीक है। इनके शून्यक देख लो, शून्यक क्या आ रहे हैं, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर तो 4 आ गया, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ गया माइनस का। आया समझ में? दिख नहीं रहा है क्या, माइनस का 2 आया ना। अब यहां तक पहुंच गए, हमने ज्ञात कर लिया शून्यकों को, शून्यक ज्ञात कर लिया हमने। अब करेंगे हम जांच। अब आ जाइए जांच की तरफ। चलो ठीक है, इसको हटा दूं मैं। जांच करने पर शून्यक का योग, अब योग करना है, योग करते हैं भैया। क्या बोल रहा है योग, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, कुछ भी ले देख लो आप, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, बताओ जरा मेरे को। नहीं बताना, जहां नहीं पता वहां तो मैं खड़ा हूं, अभी बताता हूं। देखिए हो क्या रहा है कि अल्फा बराबर क्या है, बीटा बराबर क्या है, आपको नहीं पता, यही तो काम मेरा है समझाने का। देखो अल्फा बराबर आया हमारे पास, एक ले लीजिए 4, क्या आया ये, शून्य ज्ञात करे ना, अल्फा बराबर 4 आया, योग कर रही, योग और गुणा करके जांच करनी है। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर हमारे पास आया माइनस का 2, ये अल्फा बराबर ये बीटा प्राप्त हुआ हमें, है ना, ठीक है। अब क्या करना है, योग करना है अल्फा प्लस बीटा, तो आप बताइए 4 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस का, अब b है, b बराबर क्या लिखा था, देखो पहले ही बताया था ना मैंने, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले ही बता रखा है मैंने। करना क्या है, ये b बराबर -2, तो ये रखा हमने -2। a बराबर क्या बचा था 1, तो 1 रख दिया। आप बताइए 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, बराबर ये प्लस माइनस क्या हुआ, प्लस का 2 हो गया। जब माइनस और प्लस का गुणा है, क्योंकि कोष्टक है, तो क्या होगा, प्लस हुआ 2 आया, ठीक है। नीचे है कि लिखने की जरूरत ही नहीं। तो आप बताएं 4 में से माइनस का 2, तो 2 बचा, 2 बराबर 2, ये तो सत्य हो गया, प्रमाणित हुआ, बराबर आया मतलब प्रमाणित हुआ, ठीक है। गुणा भी कर लेते हैं, शून्यकों का गुणा, है ना, ऐसा लिख देना, गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। मैंने पहले ही लिख के समझाया था, सत्यता की जांच करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अल्फा का मान जरा बताओ मेरे को 4, बीटा का मान माइनस का 2, यही है ना, बराबर C का मान क्या आ रहा है हमारे पास माइनस का 8, ठीक है। A का मान वही 1, तो 4 दूनी 8 माइनस का, और इधर भी माइनस का 8, ठीक है। सत्यापित होता है। बड़ी ही आसान और सरल तरीके से आपको समझाया है। वही अल्फा की जगह 4 रखा, बीटा की जगह माइनस का 2, ये अल्फा और बीटा प्राप्त हुए हैं, शून्यकों की जांच करें, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणा, वही तो करके बता रहे हैं, जो जो बोला है वो करके बताया। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम अब देर ना लगाते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, देर ना लगा दे। क्या बोल रहा है निम्नलिखित, वही प्रश्न, अपन सीधे समीकरण पे आते हैं, देर नहीं करें। 4s² माइनस 4s प्लस 1, कुछ लग रहा है क्या, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा समीकरण? सोचो जरा, एक बात बताओ, ये किसी का वर्ग है क्या? क्या आप जानते हो ये किसी का वर्ग है? मैं बताता हूँ, ये वर्ग है 2s माइनस 1 का वर्ग है। कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 2s माइनस 1 का वर्ग है? देखो सबसे पहले यहाँ 2 लिखा है, 2 का वर्ग और s का वर्ग मतलब 2s, 2 का वर्ग क्या होगा 4,
एस का वर्ग एस स्क्वायर, ठीक है। फिर एक लिखा है, अगर एक का वर्ग करता हूँ तो एक ही आता है ना, और माइनस का है, फिर आखिरी में क्या होता है, हम जब a माइनस बी का होल वर्ग का करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। जब इसको सोल्व करोगे कि क्या होगा, 4s स्क्वायर, ये हुआ, यहाँ तक आया समझ में। फिर एक तो प्लस का 1 का वर्ग 1 ही होगा, हो गया, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या हो रहा है, अब होगा इन दोनों का गुणा। कैसे होता है, माइनस का चिन्ह 2 गुणित 2s गुणित 1, आया समझ में। तो यहाँ क्या हो गया, 4s स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4s, वही तो है, सिर्फ क्रम अलग लिख दिया कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसी को जमा दो, इधर लिया इसको इधर लिया, ये समीकरण। मतलब क्या है, सबका निष्कर्ष क्या निकल रहा है भैया, थोड़ा अच्छे से मिट जा, ठीक है। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ये 2s माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। अब एक बात बताओ, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक क्या होगा, क्या होगा, ये निकल के आ रहा है ना, तो यही शून्यक होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 ले लो, तो 2s बराबर 1 हो गया। माइनस का था, इधर आए तो प्लस का हुआ ना, प्लस का हो गया, पर ये एस के साथ में 2 भी तो है, तो एस का मान आ जाएगा 1/2, ये बटे में आएगा, यहाँ पे एस का मान क्या आया, 1/2, यही तो शून्यक है ना, यही तो शून्यक है ना, बहुपद के शून्यक s बराबर 1/2 ही होंगे। अब जांच करनी है, तो जांच अब ये प्राप्त ही 1/2 हो रहा है, तो अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, कुछ भी अलग से नहीं करना, इसमें एक ही प्राप्त होगा, है ना, इसमें ज़्यादा सर दुखाने की जरूरत नहीं है। आपने वर्ग प्राप्त हुआ ना, तो वर्ग में वही एक ही प्राप्त होगा, अलग से कुछ मान नहीं निकाल पाओगे, आप ट्राई करके देख लेना। वही अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा भैया, माइनस का b अपन a। अच्छा a भी तो भूले नहीं ना, a बराबर यहाँ आ जाएगा 4, ये वाला हो गया, b बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4, और c बराबर हो जाएगा 1, हुआ ना, b माइनस का b अपन c, माइनस का b और इधर माइनस का 4, तो माइनस का कोष्टक माइनस का 4, a बराबर 4 है तो ये 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2, क्या होगा, एलसीएम 2 आ गया, ऊपर के दोनों जुड़ जाएंगे, 2 कट गए, 1 बच गया ना 1, इधर भी वही सीन होगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस का हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे, क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसा होगा, ये माइनस का ये प्लस, दोनों माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएंगे, तो 4/4 है ना, बोलने में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो यहाँ भी बचेगा 1, मतलब 1 बराबर 1 सत्यता की जांच हो रही है यहाँ पे, है ना। अभी और करना रहा, अब चलो अल्फ़ा इंटू बीटा कर देते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा भी कर देते हैं, आप बोल रहे हो वो भी कर देंगे, क्या होगा c/a, c का मान क्या है हमारे पास, वही अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 गुणित 1/2 बराबर c का मान हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है, a का मान क्या है 4 है, यही 1/4 बना, 2 दूनी 4, 1 कम 1 बराबर 1/4, सत्यापित होता भैया, ये सत्यापित हो चुका है, बड़ा ही सरल भाषा में, कुछ भी अलग से नहीं करा है मैंने, बिल्कुल एक है ना, सिंपली जो दे रखे है ना वही स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, अलग से कुछ एफर्ट मत लगाओ, आपकी बड़ी ही आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका तीसरा वाला देखते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, कुछ में थोड़ा सा घुमाया गया है, कुछ अलग से नहीं करा, उसने क्या करा, इसको ले आया तो हम थोड़ा क्रम से जमा दे, 6x² माइनस 7x माइनस 6, इस बहुपद को सही क्रम से जमा दे। देखो एक चीज़ बताइए, प्रथम ये द्वितीय और ये तृतीय पद है ना, दोनों पहले पद का तीसरे पद में गुणा, 3 × 18x², मतलब ऐसी संख्या लानी है जिसका गुणा करने पर 18x आएगा, और बिल्कुल आएगा, 18x² आएगा ही आएगा। आप एक बात बताइए, अब इसको तोड़ते हैं, ऐसी संख्या सोचो, ऐसी संख्या गुणनखंड से ऐसी संख्या लानी है कि ये जो 2 संख्या में डिवाइड करे तो वापस माइनस का 7 आ जाए,
देखो कैसे होगा। आप एक बात बताओ, अगर मैं 6 और 1 लूँ, माइनस का 6 माइनस का 1, पर ये 18 बन रही क्या? नहीं बन रही। नहीं बनेंगे ना, छोड़ो इसको, नहीं बन सकते। तो ऐसी कौन सी हो सकती है कि 9 दूनी 18, 9, हाँ हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं। 6x² हो गया। यहाँ ले लेते हैं +2x, प्लस लिया -9x और माइनस का 3। कि यार सर आपने ऐसा कैसे करा कि ये माइनस का नहीं। देखो एक बात बताओ, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, घटेगी चिन्ह का बड़ा है। माइनस का 7 चाहिए, माइनस का 7 आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक है। कुछ नहीं करना, अब वही इन दोनों में कॉमन ले लिया। एक काम करते 2x को कॉमन ले लेते, इसमें से भी आ जाएगा। 2x कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा अंदर, 2x लेने के बाद यहाँ बचा 3x + 1, यही बचा 3x + 1। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन लेते क्या, एक काम करते माइनस का 3x ले लेते हैं। तो यहाँ बचा 3x + 1। देखो माइनस कॉमन लिया तो माइनस यहाँ से गया, तो प्लस 3 चला गया, तो बचा क्या, एक 9 है, तो इसमें से 3 गए तो ये 3x आया ना। सॉरी यहाँ कुछ x नहीं लेना था, गलती कर दी है ना। एक 3 कॉमन आएंगे, 3x नहीं आएगा है ना। तो यहाँ 3x + 1, देखो हो गया ना। दोनों में से एक को ले लो, वही इधर 2x और -3 मिलके एक बन जाएंगे। शून्य क्या हो जाएंगे इसके, शून्य हो जाएगा इसका 3x = 1 और x = 1/3। समझे ना, बराबर 0 शून्य ज्ञात करने का तरीका। वही इधर क्या हो जाएगा, इधर भी मेरे भाई यही होगा क्या कि 2x = 3 आ जाएगा, माइनस तो हट जाएगा, बराबर के इधर आएगा, और x = 3/2। ये अल्फ़ा, ये बीटा। इसको कान खोलकर बिल्कुल सुन ही लो आप। ये हो गया ना। अब होगी जांच, हटा दूँ मैं इसको, कर दो भैया, इसकी जांच भी कर देते हैं। जांच है ना, योग है ना, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ ताकि समय बर्बाद ना हो, है ना। योग करना है अल्फ़ा + बीटा कर देंगे। देखो मान आ गया है हमारे पास पहले से, a = 6, b = -3 और c = माइनस का, सॉरी इसको क्रम से जमाया था ना, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। b बराबर आया है हमारे पास 7 माइनस का, और c = -3 आया है ना। क्रम से जमाया था, क्रम से जमा नहीं हुआ था, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। लेकिन अल्फ़ा + बीटा माइनस का b/a। अल्फ़ा का मान क्या है 1/3, बीटा का मान क्या है 3/2। देखो कुछ गलती तो नहीं हो रही है, माइनस का था इधर प्लस का, वो प्लस का 1 था, इधर आएगा माइनस का, तो ये माइनस का 1/3 बनना, यहाँ गलती हो रही थी। +3/2 बराबर माइनस का b, तो -7/6 हो गया। ये कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। नीचे 3 दूना 6, ये माइनस का 2 + 3 × 9, 7/6 बच रहा है। इधर हो रहा क्या, बिल्कुल हो रहा वही का वही, माइनस प्लस हो जाएंगे 7/6। ठीक है, हो गया। अल्फ़ा × बीटा ले लेते हैं, गुणा है ना, शून्य को गुणा, शून्य का योग, ये शून्य का है ना, शून्य ज्ञात करा। ये सब आप लिख लेना, थोड़ी सी मेहनत आप कर लेना, मैं समय बचा रहा हूँ। अल्फ़ा × बीटा ले रहे हैं हम। अल्फ़ा × बीटा होता है c/a। अल्फ़ा × बीटा हो क्या, 1/3 माइनस का गुणित 3/2 हो गया। c/a, c का मान क्या है हमारे पास 3, तो -3/a का मान 6 हो गया। देखो 3 से 3 कट रहा है क्या, तो -1/2 आ रहा है क्या, 3 × 3 3 दूना 6 बराबर -1/2 इधर भी आ रहा, सत्यापित हो रहा है। होता खत्म, ये भी खत्म। तुरंत चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब चौथा सवाल दिया है। चौथे सवाल में क्या कर सकते हैं, देखो एक बात बताओ मेरे को, इसमें साथ में कोई संख्या दी है क्या, नहीं, मतलब तीसरा पद दिया ही नहीं। तीसरा पद नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे, इसी में ही कुछ कलाकारी करेंगे, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। कलाकारी करने का तो शौक है हमें। चलो भैया इसको सोल्व कर दो। आप बताइए 4u² + 8u, क्या मैं इसमें से u 4 उड़ा दूँ, बाहर निकाल लिया है मैंने 4u। अंदर क्या बचा, अंदर बचा u +
2, क्योंकि 8 को 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, u पहले से ही ले गए तो 4u तो बाहर है हमारे पास, अंदर एक इधर तो स्क्वायर था इसलिए एक u बच गया, इधर 8 तो 2 बच गया, u तो बाहर भग गया, इसके साथ भग गया ना, ये गया यहाँ, इसको छोड़ दो, ये हो गया हमारे पास, है ना, ठीक है, बहुपद के शून्यक। देखो एक बात बताओ, 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर क्या आ गया 0, तो एक तो मान आ गया अल्फा 0, u बराबर 0 आ गया, ये यहाँ ख़त्म हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, u + 2 बराबर 0, या u बराबर -2, ये हो गया हमारे पास बीटा। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसको यहाँ पे लाओ, कुछ नहीं करना है, दोनों मान में निकल गए ना। बहुपद के अपने को जो शून्यक ज्ञात करना था ना, वो शून्यक हम लेके आ गए, ठीक है ना, ये दोनों शून्यक हो गए, बहुपद के शून्यक। अब जांच करते हैं, चलो भैया जांच पे आते हैं, है ना, शून्यकों का योग ऐसे करके अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान पहले 0 प्लस -2 बराबर, अब यहाँ क्या दिया है भैया, यहाँ c तो दिया ही नहीं, जांच करेंगे, ये a दिया है, b दिया है, c बराबर क्या दिया है 0, छोड़ दो, सीधी बात 0 ही दिया होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ होगा तो उसके हिसाब से देखेंगे हम। फिर यहाँ ले लो अपन b, ये माइनस का b है तो b ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं। b दिया है हमें 8, तो माइनस का 8 हो गया, और ये दिया 4, 4 दूनी 8 हो गया, ये माइनस का इसलिए माइनस का, तो इधर -2 बराबर -2, ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब गुणा कर लेते हैं, है ना, शून्यकों का गुणा, अल्फा इंटू बीटा, तो 0 गुणित आप बताइए 0 गुणित -2 कितना होगा, -2 आया, बीटा मान, अल्फा और बीटा का मान यहाँ से प्राप्त होगा, ए और बी का मान वहाँ से प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए मेरे को, अब c/a ढूंढ के लाना है हमें, है ना, बराबर c/a ढूंढ के लाना है। चलो भैया कोई बात नहीं, c/a, c का मान कुछ नहीं 0, a का मान 4 है तो 0, तो ये 0 बराबर 0, ठीक है। बहुपद के अभीष्ट शून्यक सत्यापित होते हैं। देखो मेरे को थोड़ा लिखने में आलस आता है ना, इसलिए मैं बस पटवारी की राइटिंग में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये भी ख़त्म, तुरंत चलते अगले सवाल पर, देर ना लगाते। अब इस बार दिया है प्रश्न क्रमांक 15 में आते हैं कि t² - 15। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, कुछ अलग कर सकते हैं क्या, कि इधर दिया है t² - 15। अरे यार ये कौन सी बला है यार, अब 15 दिया है सीधे, दूसरा पद तो दिया ही नहीं, तो बनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, क्या मैं इसको t² - 15 की घात रूट में 15 की घात 2 लिख सकता हूँ? कि यार सर ये कुछ भी लिख दोगे क्या मन से? क्यों नहीं लिख सकता भैया। आप एक बात बताओ कि 15 पे रूट मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो मैं 15 पे 1/2 लिख के फिर वर्ग चढ़ा मतलब फिर गुणा, तो 2 से 2 गए मतलब 15 ही बचा ना, तो वही तो लिख रहा हूँ मैं। बस लिखने का थोड़ा सा नज़रिया, थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है। आया समझ में ना ये बात? आप बताइए t² माइनस की है, तो आप बताइए t माइनस का √15 और t प्लस √15 लिख सकता हूँ मैं। आपने एक सवाल का सूत्र पढ़ा होगा, याद होगा, a² माइनस b², तो a प्लस b और a माइनस b लिखते हैं ना, वही तो करा है मैंने, कुछ अलग थोड़ी करा, वही तो सूत्र का प्रयोग करा है मैंने। समझे? समझ गए होंगे अब तो, आसानी से समझ गए होंगे। अब शून्यक देखते हैं, शून्यक निकालते जरा इसके, है ना। क्या होगा शून्यक, t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर √15 आ गए, ये हो गया। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा। अब t प्लस √15 दिए हैं बराबर 0, तो t बराबर आ जाएगा -15, ये हो गया बीटा। अल्फ़ा और बीटा ले आए, वही लाए ना, कुछ नहीं। अब जांच कर दूं, जांच, ठीक है।
पहले योग करते हैं, शून्य को का योग ऐसा लिख लेना आप लोगों, पहले से ही बोल रहा हूँ, समय बचा रहा हूँ थोड़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपन है। चलो आपने देखा होगा ये क्या है, ए है। अब 20 होता क्या समीकरण, द्विघात समीकरण होते क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद है। समीकरण कब होती है, जब जीरो लगता है ना, तो ये द्विघात बहुपद है। अब बहुपद में है तो ये ए है, ये बी है, यानी सी है। अब ये तो वाला पार्ट दिया ही नहीं इसमें, तो अपने पास ये क्या है, जीरो, क्या है जीरो, सी क्या है 15, तो ये सी है। ठीक है, आप यहाँ समझ गए ना, यहाँ गलती मत करना। आप देखिए कि √15 प्लस बीटा का मान माइनस का √15 है, लिख दिया, बराबर बी का मान कुछ नहीं है, जीरो है, बटा ए का मान कितना है, टी स्क्वायर मतलब 1 है, छोड़ दो, हो गया। आप बताइए √15 माइनस √15 क्या बचा, जीरो, तो इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, ये हो गया। अब करते हैं गुणा, शून्य को का गुणा, ऐसा लिख लेना आप लोग, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यही होता है। लिख दो, अल्फ़ा का मान क्या है 15 बीटा का मान क्या है 15 पर माइनस का, इसलिए कोष्टक के अंदर सी का मान दिया है हमें माइनस का 15 पर टी का ए का मान क्या है 1 है हमारे पास, 1 लिख दिया। रूट में गुणा तो सिर्फ 15 बचा, माइनस का चिन्ह तो माइनस का, आप समझ गए ना, वर्ग हो गया, रूट से रूट गुणे में हट गया, माइनस का 15 और इधर बराबर माइनस का 15। अरे भैया √15 का गुणा √15, तो रूट के अंदर 15 का वर्ग कितना होता, 225, 225 मतलब ये एक तरीके से ये यूं वर्ग बन रहा, तो ये 1/2 गुणित 2, ये कटा बचा कितना 15, यही तो हो रहा है। इसको थोड़ा समझना आसानी से, ठीक है। तो शून्य को का योग और शून्य को का गुणा अभिष्ट परिणाम है ना, परिणाम को सत्यापित करता है, ऐसा लिखना है। मैं सीधे लिख रहा हूं, सत्यापित करता है, आप लिखना बड़ी सी रामायण, मैं लिख रहा हूँ कि सत्यापित है, अभिष्ट परिणाम सत्यापित करता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। एक सवाल और बचा है प्रश्न क्रमांक 1 का, उसको भी खत्म करते हैं। चलिए, हमारे पास प्रश्न क्रमांक 6 है, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। चलो इसको सोल्व करो भैया, सोल्व करा दिया है 3x² माइनस -4। अब इसको तोड़ना है, मैंने पहले ही बोला, ये प्रथम दिया है, द्वितीय दिया है, तृतीय दिया है। आप इन दोनों का गुणा लिख करो, 3 चौक 12 x², ये आसान कर देगा आपका सवाल। मतलब ऐसी संख्या का गुणा, ऐसी संख्या ढूंढो जिनका गुणा 12 x² आए, और अगर उनको आपस में घटाया जाए या जोड़ा जाए तो x बचे केवल माइनस का। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, देखो ऐसी संख्या में एक मात्र 3 और 4 होगी, 3 चौक 12, x लगा दो आप, हो गया काम। जब बड़ी संख्या में माइनस का चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए, छोटी संख्या प्लस की होनी चाहिए, समझ गए ना आप। ठीक है, सीधा कर दो भैया, हटाओ इसको यहाँ से, मैं लिख दूँ 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, हो गया, आया समझ में यहाँ पर। ठीक है, वही काम, x बाहर ले गया, बचा 3x माइनस 4, बच गया यहाँ पर। अब यहाँ बताओ कि यहाँ पे ऐसी कैसी समीकरण बचा नहीं है, ऐसी कैसी बचाएंगे तो 2 बनेंगे तभी तो गुणनखंड होगा। गुणनखंड होता कैसे, तो एक काम करता हूँ, यहाँ से प्लस का 1 ले लेता हूँ, तो ये ऐसा कैसा बच गया। अब आपको यहाँ क्या प्राप्त हुए, एक तो प्राप्त हो गया 3x माइनस 4 और एक प्राप्त हो गया x प्लस 1, ये और ये दोनों x प्लस 1। ठीक है, अब शून्य ज्ञात कर लो, शून्य करा, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3, ये हो गया अल्फ़ा का मान। बीटा का याद करना, यहीं पे पास में कर देता हूँ, देर का की करनी, इसको उठाओ, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, ये हो गया हमारे पास बीटा का भी मान। जांच करनी, कर दो, देर मत करो जांच करने पर। ठीक है, जांच करनी, योग करो सबसे पहले। शून्य को का योग मैंने पहले से बोलता रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, समय व्यतीत होता। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। अल्फ़ा का मान क्या है 4/3, बीटा का मान क्या है माइनस का 1। ठीक है, जोड़ का निशान तो जोड़ कर लगा दो बाहर, बराबर माइनस का b
और उधर क्या दिया है, 1 दिया है। ये a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। -1/3 है, 3 कर दो भैया, कर देते, जो बोला वो कर दिया मैंने तो। मेरा तो यही दिख रहा है तो मैं तो यही करूँगा। सत्यापित हो रहा कि नहीं हो रहा बाद में देखेंगे। 4 देखो एक बात बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस प्लस -1, ये 3 है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा ना, इसका इधर, इसका इधर, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि -3 और पूरे के बटे में 3, इन दोनों का आपस में गुणा 3, तो माइनस का क्या बचा, प्लस का 1 बचेगा, 4 में से 3 गया, बटा 1 हो गया। यहाँ समझ में आया, 1/3, तो 1/3 1/3 ये तो सत्यापित हो गया ना यहाँ पर। अब जोड़ते हैं, योग हो गया, गुणा करते हैं, अब गुणा करते हैं ना। गुणा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फ़ा का मान वही क्या दिया, 4/3 गुणित -1 वही हो रहा है। c का मान हमें दिया -4 और a का मान दिया 3। अरे भैया वही हो गया, -4/3 बराबर -4/3 हो गया ना, सत्यापित है ना, सत्यापित होता है। खत्म करो इसको, ये यहाँ से सत्यापित होके खत्म हुआ। ठीक है, अब देर ना लगाएंगे, अगला मैं तुरंत ही प्रश्न क्रमांक 2 सोल्व कराता हूँ और ये पूरा एक साथ चैप्टर आपको मिल जाएगा। 2.2 पूरी एक साथ मिलेगी आपको, देर ना लगेगी। ठीक है, अगले प्रश्न क्रमांक 2 पे आते हैं, देर ना लगाते हैं। चलिए भैया, प्रश्न क्रमांक 2 के दूसरे सवाल को सोल्व करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, और ये संख्या दी गई है। देखो पहला हमने सवाल जो सोल्व करा ना, उसी के भांति इसको सोल्व करेंगे। चलो सोल्व करते हैं। कुछ नहीं, माना दी गई अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट समीकरण नहीं भैया, अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात पद क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है ना। जिसके शून्यक, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखवा देता हूँ, कभी पहले वाले सवाल में ठीक से नहीं लिखवाया हो तो इस वाले को देखकर उसको सही कर लेना, है ना। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, जिसके शून्यकों का योग अल्फा, जिसके शून्यक, यूँ लिख दीजिए, काम करिए, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें दिया है ना, तो पहला हम करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब देखो यहाँ पर, यहाँ थोड़ा समझो, और शून्यकों का गुणा क्या होता है, का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही होता है ना। अब एक बात समझो, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ते हैं। देखो मेरे को यहाँ दिया 1/3, गुणा दिया 1/3 और योग क्या दिया है, √2। एक बात बताओ, है ना, वो आप अगर दूसरों को देखो हर समान करोगे, ये करो, नहीं, मैं कुछ अलग तरीके से। देखो एक बात बताओ कि यहाँ a बराबर 3 दिया है ना, 3 दिया है, अगर यहाँ में a बराबर 3 रख दूँ, बटा में 3 लाना, √2 है और 3 है, मतलब एक √2 आएगा, आया ना। अब ये 3 काटना पड़ेगा, इसलिए 3 आएगा ना, पर यहाँ तो माइनस है, यहाँ तो माइनस है। फिर तो एक काम करो ना, इस पूरे को माइनस ले लो, आया कुछ समझ में, इस पूरे को माइनस ले लो, माइनस से माइनस प्लस, 3 से 3 गया, क्या बचा, √2, आया ना, हुआ ना। ठीक है, अब यहाँ है तो 1/3 है, सीधे 1/3 ही ले लो ना यार, क्यों मेहनत करने का, किस बात की मेहनत करेंगे। आ गया हमारे पास, क्या है a बराबर क्या आया हमारे पास, 3 है, 3 लिख दिए, b बराबर -2 उल्टा लिख दिया, -3√2 आया ना। और c बराबर क्या आया, c बराबर 1 है, इसे भी आ गया, है ना। ठीक है,
अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः, है ना, का बहुपद के अभिष्ट मान, है ना, यहाँ यूँ लिख सकते हैं अतः अभिष्ट, हाँ ऐसा ही लिखते अभिष्ट द्विघात बहुपद, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ए बी और सी का मान इस जगह रख दो तो 3x² माइनस माइनस होगा, माइनस है 3√2x + 1, है ना, 1 है, ठीक है। यह नियमों का पूर्ण रूप से पालन कर रही है, यहाँ के यह सभी शर्तों का पूर्ण पालन करती है। यूँ भी लिखिए यह सभी नियम व शर्तों का, नियम व शर्तों का पालन, है ना यार, ये लिखने में मेरे को बड़ा जोर आता है, पालन करती है। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई सी वास्तविक संख्या जिसका पूरे में गुणा हो उसको बाहर ले गया, ऐसा कुछ हो सकता है। इसके अतिरिक्त मान लो के है, इसके अतिरिक्त के हो सकती है। कैसे, के और पूरी समीकरण को अंदर kx² माइनस 3√2x + 1, है ना। यहाँ इसके अतिरिक्त के बराबर ये ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो, आपके लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी, ये हो जाएगी। यहाँ तक आए समझ में, जहाँ, है ना, लिख जहाँ के वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है, हो गया, आया समझ में। ये बड़ा ही आसान था, है ना, कोई बड़ी बात मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगले वाले सवाल पे आते हैं, देर ना लगाते हैं। चलिए जरा सवाल नंबर तीसरे पे, प्रश्न क्रमांक 2 के तीसरे पे आते हैं। क्या दे रहा है, अब ये दे रहा है हमें 0 और √5 दे रहा है। 0 √5 दिया, देखो 0 देख के डरना नहीं। मैं एक बात बोलते आया हूँ कि पहलवान देख के डरना नहीं और दुबला पतला कमज़ोर देख के लड़ना नहीं। कभी कौन भारी पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। माना अभीष्ट, है ना, द्विघात बहुपद, रे भाई द्विघात, समीकरण लिखने की बड़ी बेकार आदत है। द्विघात बहुपद, ठीक है, कौन सा है, ax² + bx + c है, जिसके शून्यक। अगला सवाल कराऊंगा ना तो पहले से ही लिख के रखूंगा ताकि बार बार लिखने के टाइम खराब नहीं होना। जिसके शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है, टाइम बच जाएगा थोड़ा, है ना। अगली बार लिख के रखूंगा, पहले से लिख दूंगा। चलो ये और बढ़िया रहेगा, पहले से लिख के ख़त्म काम, क्योंकि लिखता वही लाइन रहे अपन, है ना। तो क्या दिया है, शून्यकों का योग ले निकालना। पहले शून्य को देखो हो क्या रहेगा समीकरण में, अपन है ना इसको एक द्विघात बहुपद ज्ञात की, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इस बार हमें क्या दिया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक दिया है। इस बार बहुपद ज्ञात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं। चलो शून्यकों का योग भैया कर देंगे, अल्फा + बीटा बराबर माइनस का b अपन है, शून्यकों का गुणा को, ये शून्यकों का गुणा अल्फा × बीटा बराबर c अपन है, ये होता है। हो गया, यहाँ तक दिखा। अब देखो यहाँ मान आ रहा है 0 बराबर। 0 कब आएगा, जब 0 ऊपर होगा और किसी भी संख्या से नीचे से भाग दिया जा रही है। और इधर आ रहा है √5। तो देखो एक और बात बताओ कि √5 आ रहा है तो मतलब यहाँ √5 है पक्का। कोई सी संख्या हो ना हो, यहाँ √5 है पक्का। पर यहाँ अगर मैं 1 रख दूँ तो कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो 1 यहाँ रखूँ मतलब 1 यहाँ भी ले सकता हूँ ना मैं। हर दोनों में समान आएगा क्योंकि a और a यहाँ पे भी है, ये गलती मत करना। मेरे हिसाब से तो हो गया सवाल, है ना, ठीक है। यह अभिष्ट, है ना, द्विघात, ये नीचे वाली भी लाइन है ना पहले से ही लिख के रख दूंगा
ताकि खाली सोल्व कराऊंगा, बाकी कुछ भी नहीं कराना पड़ेगा मुझे अलग से। ठीक है, अगली बार यही करते हैं। यह अभिष्ट द्विघात बहुपद, एक लाइन लिखनी रह गई। लेकिन देखो ए का मान क्या है हमारे पास, 1 है, बी का मान 0 है, सी का मान हमारे पास क्या है, √5 है। ये लिखना रह गया था भैया, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या है, 1 है तो x², इधर 0 है तो कुछ भी नहीं आएगा, प्लस √5। यहाँ ऐसे लिख के बताऊँ क्या, +0, x से लिखूंगा तो x का 0 में गुणा होता है 0 हो जाता है, इसलिए 0, ये √5। ऐसी समीकरण समझ लो आप, है ना। तो ये 0 हो जाता है, x मान लो लिख भी दूँ यहाँ, तो ये क्या होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई 0 होता है ना। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है ना। करण द्विघात बहुपद हैं जो सभी शर्तों पर खरे उतरते हैं ना, शर्तों का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त देखो ये है ना, टाइम खरा है तो इस बार है ना मैं इसको मिटाऊंगा ही नहीं, बस बीच में चेंज करने की बात रहेगी, है ना। इसके अतिरिक्त के x² + 0 + √5, है ना। लिख दो, 1 से लिख दो, मन अच्छा लगेगा तुम्हारे को, है ना। मेरे तो कुछ नहीं फर्क पड़ना है, हो सकता है जहाँ के वास्तविक संख्या है। चलो आया समझ में क्या हो रहा है, वही मान वही सोल्व, कुछ भी अलग से नहीं। ठीक है, देर ना करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 3 हो गए हैं, चौथे को निपटाते हैं। चलो देर ना लगाते हैं, चौथे वाले सवाल को भी ख़त्म करते हैं। चौथे वाले सवाल में मैंने कुछ नहीं पहले से सेटअप जमा दिया है, क्योंकि समय ख़राब नहीं हो, समय को बचाना था, इसलिए मैंने पूरा पहले का पहला ऐसा कैसा लिखा हुआ रख दिया है। जो आपको सोल्व करके बताना वो आपको बता दूंगा, है ना। अब आपको क्या बताना है, चलो आपको दिया है 1 और 1 लाना है इस बार। अरे भैया 1 और 1 तो बहुत सरल है, इसका मान यही होता शून्यकों का योग। माना अभिष्ट द्विघात बहुपद ये है ना, इसमें अल्फा और बीटा शून्यक है ना। शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, और इसका गुणा क्या होता है भैया, c/a। आप एक बात बताओ, इस बार लाने हैं 1, इस बार इधर भी लाना है 1। अरे यार कितना आसान है, 1 तो एक काम करो ना, 1 और 1 ये ले आओ ना, इधर भी 1 ले लो, और माइनस का है इसलिए माइनस का 1 ले लो, बाहर 1 माइनस माइनस प्लस, 1 से 1 1 से 1 खत्म। अरे कितना सरल, बिल्कुल हलवा, कुछ भी नहीं, सूजी का हलवा है ये, है ना। ठीक है, वही वापस लिख लेना यार, कुछ नहीं यार, अब तो मान भी बहुत सरल। a = 1, b = -1, c = 1। कैसा आएगा, a से है तो x² - x + c +1 है। बस ये समीकरण आ गया आपके, ये मान आ गया, ये सोल्व हो गया ना। बाकी ऐसा कैसा लिख मरना, देर मत करना। यह हो गया आपका चौथा सवाल भी सोल्व। 5वें सवाल पे आए, देर ना लगाएं। चलिए हम आते हैं अब 5वें सवाल पर। ये तो वो 1 1 दिया था ना, जो चौथा सवाल था ना, उससे भी सरल लग रहा है। कुछ नहीं, मेरे को दिख रहा है 4 4, मतलब a का मान मिल गया मुझे। ऊपर दिख रहा -1, इधर माइनस का 1, a प्लस का 1, तो कितना सरल हो गया भैया। -है तो इसलिए मतलब 1/4 लिख दूँ ना यहाँ पर, कुछ मेहनत करने की जरूरत भी नहीं। यहाँ पे भी 1/4, a का मान तो 4 4 है, ये माइनस का, माइनस लगा दिया। मतलब b का मान हमें, a का मान क्या मिला हमें, 4 है, b का मान क्या मिला, -1 मिला, और c का मान क्या मिला, 1 मिला। नहीं आया क्या समझ में भैया, मुझे दिया है -1/4। ठीक है, मैंने 1 4 देखा, नीचे 4 देखा, क्योंकि इधर भी हर में a है। ठीक है, तो 4 4 तो 4 कुछ भी ऐसा कैसा रख दिया। ऊपर लाना माइनस का, मतलब माइनस का b है तो मतलब 1 रख दूं मैं, है ना। कुछ नहीं, सॉरी यहाँ गलती हो गई ना, 1 ही आएगा, है ना, माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना। b में 1 माइनस का नहीं रखा हमने। तो ये बिल्कुल सरल सवाल। ठीक है, कुछ नहीं, ऐसा कैसा मान रखा, वैल्यू पुट कर दे, बाकी ये ऐसा कैसा वही रख दे भाई मेरे कि 4x² + 1 +
4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका सोल्व हो गया। कितना सरल है ना। अगला सवाल करते हैं, देर ना लगाते हैं, समय बर्बाद करना चाहता ही नहीं मैं। भैया प्रश्न वाली 2.2 का ये आखिरी सवाल करने जा रहे हैं, इसके साथ ये प्रश्न वाली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, हमें दिया है 4 और 1, योग दिया है 4 और गुणा दिया है 1। ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी, जो आप बोलो कर देंगे। हमें वही समीकरण घिसी पीटी, वही मान शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा मैंने पहले से रख रखा ताकि टाइम खराब ना हो। माइनस का b का मान रखना है और a का मान रखना है। चलो तो कुछ उत्तर आएगा, 4 आएगा अपने, ये 4 आना चाहिए और यहाँ 1 आना चाहिए। आप एक बताओ, अगर यहाँ 4 आना चाहिए तो मैं क्यों ना यहाँ माइनस का 4 रख दूँ और ये 1 माइनस का लगा हुआ है और यहाँ माइनस का 4 रख दूँ, 1 रख दूँ, आ गया 4। माइनस माइनस प्लस, 1 से 4 को भाग देंगे 4 आ जाएंगे, आ गया ना। खत्म, काम करते हैं इसको जरा। 1 लाना है, c की जगह 1 रख दूँ और a की जगह हमने 1 यहाँ रखा तो यहाँ रख दूँ, हो गया काम खत्म। कुछ भी मेहनत करने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ भी नहीं भैया, मेरे साथ रहोगे ना तो बड़े सरल भाषा में सीख जाओगे। हमारे पास क्या आया, a बराबर 1 आया, b बराबर क्या आया हमारे पास, b बराबर हमारे पास आया माइनस का 4 और c बराबर क्या आया, 1 आया, खत्म। ये समीकरण मिटाने लगे रे पिछले वाले सवाल की भैया। चलो भैया, x² है ना, समीकरण मिटाने लगे हो, कोई गलत मत समझ लेना, ठीक है। x² माइनस का 4x प्लस 1, यह अभिष्ट द्विघात बहुद्विघात, थोड़ा सा लिख दे रहे इसको सही, बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 है जो सभी शर्तों का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त के x² प्लस जो यहाँ ये थोड़ा सा चेंज करना रह गया है ना, यहाँ अगर सवाल में कहीं पे आए तो इसको चेंज कर लेना आप। जो यहाँ समीकरण आ रही वो यहाँ आ रही, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये मेरी गलती है। इसको मैं है ना एडिटिंग में सही कर दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पर भैया ये वाली समीकरण आ जाएगी यार, x² माइनस 4x प्लस 1, वो है ना पिछले 2 सवाल वाले ही रह गई लिखी हुई ऐसी कैसी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं जाके एडिटिंग में एडिट कर दूंगा उसको, यहाँ पर थोड़ा सा एडिटिंग कर दूंगा, हो जाएगा सही, ठीक है। मैंने तरफ से मेरा पूरा जो हो सकता था वो दिया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपका सपोर्ट मिलता रहे। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आपको वीडियो लग रहा है। आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते, कमेंट कर दिया करें तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। आज के लिए जय श्री राम।